सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लोग भारत के संस्कृति के एक अहम पक्ष वर्ण व्यवस्था को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वर्ण व्यवस्था क्या है, इसको जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि वर्ण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के व्री धातु से हुआ है, मतलब धातु रूप जो आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, ठीक है, पठती पढ़ता पठंती टाइप का। तो व्री धातु से हुआ है जिसका अर्थ होता है वर्ण करना, धारण करना या चुनना। इसका मतलब ये कि ये व्यवसाय या वृत्ति को अपनाने या चुनने से संबंधित था। हालांकि वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है, जिसमें आर्यों को गौर वर्ण का और अनार्यों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। और वास्तव में ऋग्वेद में इसी रूप में इसका उल्लेख या वर्णन भी किया गया है, मतलब वर्ण का इसी रूप में इस्तेमाल किया गया है। भारत के समाज में वर्ण व्यवस्था को सामान्य तौर पर हम लोग जाति व्यवस्था के तौर पर देखते हैं, और चार वर्णों की व्यवस्था या चातुर्वर्ण व्यवस्था जो उत्तर वैदिक काल से भारतीय समाज का एक प्रमुख विशेषता बन गया, वास्तव में ये ऋग्वैदिक काल में नजर नहीं आता है, बल्कि ऋग्वैदिक काल में इन चार वर्णों के स्थान पर समाज का हम लोग त्रिस्तरीय विभाजन पाते हैं। और इस त्रिस्तरीय विभाजन में जो तीन स्तर है उसमें ब्राह्मण मतलब समाज के वे लोग जो कि यज्ञ से संबंधित क्रियाकलाप को संचालित संपादित करते थे। दूसरे छात्र मतलब वो लोग जो कि युद्ध कला में निपुण थे। और छात्र शब्द की उत्पत्ति छत्र से हुई है, जिसका अर्थ होता है छत या हानि से बचाने वाला। इन दोनों के अलावा समाज के जो लोग बच जाते हैं वो विष की श्रेणी में माने जाते हैं या उनको उस श्रेणी में रखा जाता है। अगर हम इन तीनों को देखें, ब्राह्मण, छात्र और विष, तो ऋग्वैदिक काल की जो पशुचारी अर्थव्यवस्था थी, उस पशुचारी अर्थव्यवस्था ने समाज के जिस रूप को निर्मित किया वहां इनकी प्रासंगिकता खुद ब खुद नजर आती है। क्योंकि पशुचारी अर्थव्यवस्था में पशुओं के लिए युद्ध होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। युद्ध के दौरान ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी जो युद्ध को लीड कर सके, नेतृत्व कर सके, और उस नेतृत्वकर्ता को युद्ध में सफलता मिले इसकी कामना करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता होती थी। तो पुरोहित और छात्र या जो बाद के काल में क्षत्रिय कहलाए, इनकी उपस्थिति स्पष्ट हो जाती है। जबकि इन दो कार्यों के अलावा भी समाज में अन्य सारे कार्य थे जिसको कि पूरा करने की जरूरत थी, और ये कार्य सामान्य जन मतलब कबीला या समूह के लोग करते थे जो कि उस दौर में विष कहलाते थे। तो इस तरीके से हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर चार वर्ण की व्यवस्था न होकर के त्रिस्तरीय व्यवस्था हम लोग पाते हैं। तो बाद के काल में यह विशेषता नजर आती है, और ये जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है ये बेसिकली जन्म के आधार पर निश्चित नहीं होता है, बल्कि यह कर्म या व्यवसाय पर आधारित नजर आता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का पहला प्रमाण जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में नजर आता है, जहां इस बात का उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मण के मुख से आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघा से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और ये जो विभाजन है ऋग्वैदिक काल में ये कर्म पर आधारित है, न कि जन्म पर आधारित। इस प्रकार ऋग्वेद काल में सभी लोगों को व्यवसाय चुनने की बिल्कुल भी स्वतंत्रता थी। व्यवसाय चुनने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। या हम लोग कहें तो वर्ण संबंधी जो अवधारणा है वो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, और सभी वर्णों के जो कर्म हैं उनका समाज में अपना महत्व होता है। कई सारे विद्वान जो हैं वो इस बात को बताते हैं कि शूद्र की जो उत्पत्ति हुई वो आर्य और अनार्य दोनों से हुई, और ये इसलिए हुई क्योंकि आर्थिक असमानता की स्थिति ने समाज में श्रमिक वर्ग को जन्म दिया
और यही श्रमिक वर्ग बाद में शूद्र के तौर पर स्थापित हो गया। ऋग्वैदिक काल में जो विभिन्न वर्गों के व्यवसाय हैं, उनके बीच जो खान पान है, जो विवाह की प्रक्रिया है, उसमें बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं था। सभी वर्णों को किसी न किसी रूप में व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता थी और यहां तक ये संभव था कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय या कर्म कर सकते थे और उनके व्यवसाय या कर्म पर ही उनका वर्ण निर्धारित होता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर इस बात का उल्लेख है जिसमें एक ऋषि कहता है कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा चक्की चलाती है। ये बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि यहाँ पर जो वर्ण है वो पैतृक नहीं है और एक ही परिवार के लोग अलग अलग कार्यों को करने के कारण अलग अलग वर्ण से संबंधित हो सकते थे। दरअसल समाज में वर्ण के उत्पत्ति के पीछे दो सबसे महत्वपूर्ण या प्रोमिनेंट रीजन है। पहला तो ये कि आर्थिक असमानता ने समाज में श्रमिक वर्ग को जन्म दिया और यही श्रमिक वर्ग बाद में शूद्र कहलाया। और दूसरा ये कि आर्यों ने यहाँ के मूलवासियों या अनार्यों पर विजय प्राप्त किया और उन पर जब जीत दर्ज की तो जो लोग हारे वो दास और दस्युओं की श्रेणी में आए और वही शूद्र कहलाने लगे। यहाँ पर ये बात भी समझ लेना चाहिए कि आर्यों का सिर्फ अनार्यों के साथ ही युद्ध नहीं होता था, वे आपस में भी युद्ध करते थे और आपसी युद्ध का या पारस्परिक युद्ध का उदाहरण दासराज्य युद्ध में भी मिलता है। तो वहां पर भी जो लोग पराजित होते थे उनको दास के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और वो लोग भी शूद्र की श्रेणी में आते थे। इसीलिए कुछ विद्वानों ने कहा भी था कि जो शूद्र जाति के लोग हैं वो आर्य और अनार्य दोनों ही वर्णों से या दोनों ही से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल के आते आते चारों वर्ण जो थे वो स्पष्ट रूप से उभर करके सामने आए और इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर के जन्म पर आधारित हो गए। इस काल में मतलब उत्तर वैदिक काल में चारों वर्णों के बीच में कई प्रकार के विभेद या अंतर या असमानता भी स्पष्ट तौर पर नजर आने लगता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि ऊपर के तीन वर्णों मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को जहां उपनयन का अधिकार है वहीं शूद्रों को इस अधिकार से वंचित रखा गया। तो प्रथम तीन वर्ण के लोग द्विज की श्रेणी में आते हैं और शूद्रों को उससे बाहर रखा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में एक साथ चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, लेकिन चारों वर्णों के जो कार्य हैं वो पहली बार स्पष्ट रूप से ऐतरेय ब्राह्मण में सामने आते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के आते आते चारों जो वर्ण हैं वो स्पष्ट रूप से उभर करके आते हैं। अब सभी वर्णों के अपने अपने कार्य हैं जिसको हम लोग अब आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्राह्मणों के संदर्भ में समझते हैं। वर्ण व्यवस्था के पहले पायदान पर या सर्वोच्च स्थान पर ब्राह्मण विराजमान थे और इनको समाज में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था। वे देवता के रूप में प्रतिष्ठित किए गए थे। उनके द्वारा ही सभी प्रकार के धार्मिक कार्य जो थे वो संपादित किए जाते थे और ब्राह्मणों को दंड से मुक्त रखा गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बिना पुरोहित के राजा के द्वारा यज्ञ में दी गई आहुति देवता को स्वीकार्य नहीं है। ब्राह्मणों को आप धर्म मतलब आपातकालीन धर्म का भी अधिकार था, मतलब कि विपरीत परिस्थितियों में वे दूसरे वर्ण के कार्यों को भी अपना सकते थे। जैसे कि मृच्छकटिकम जो शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसमें इस बात का उल्लेख, हालांकि ये पुस्तक गुप्त काल का है, जहां इस बात का उल्लेख किया गया है कि चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण ने वैश्य का कार्य अपनाया था। मतलब कि ब्राह्मण विपरीत परिस्थितियों में अन्य वर्णों का कार्य भी कर सकते थे।
ठीक है। ब्राह्मण जो थे उनको मुख्य रूप से 6 कार्य था: दान लेना, दान देना, अध्ययन करना, अध्यापन कराना और इसके अलावा यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ब्राह्मणों को कई सारे नामों से पुकारा गया है या उनके लिए संबोधन अलग अलग शब्दों के माध्यम से किया गया है। जैसे आदाई मतलब कि दान लेने वाला, यथा काम पर्याप्य मतलब कि स्वेच्छा से भ्रमणशील, वो कहीं भी आ जा सकते थे। इसके अलावा उनको सोमपाई कहा गया है मतलब कि सोम रस लेने वाला। तो कुल मिलाकर के ब्राह्मणों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था और वे सर्वोच्च शिखर पर विराजमान थे। अब देखते हैं हम लोग क्षत्रियों को। क्षत्रिय जो थे इनको वर्ण व्यवस्था में दूसरे पायदान पे रखा गया है। इनका काम होता था युद्ध करना, राज्य की रक्षा करना और शासन करना। शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से ऊपर रखा गया है। यहां तक कि भगवान बुद्ध ने भी क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया था। लेकिन ऐसा कहने के पीछे रीजन ये था कि कई सारे क्षत्रियों ने ज्ञान अर्जित करने के पश्चात अपने आप को ब्राह्मणों की श्रेणी में ला खड़ा किया था। जैसे कि राजा जनक, प्रवहन, जाबाली, ऐसे जो क्षत्रिय थे ये लोग ब्राह्मणों की श्रेणी में आ गए थे। लेकिन प्राचीन शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में क्षत्रियों को वेद पढ़ाने या दान लेने तथा यज्ञ कराने का अधिकार नहीं दिया गया था। 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय जब ह्वेनसांग आता है तो उसने क्षत्रियों को राजाओं की जाति का बतलाया है। क्षत्रियों को भी ब्राह्मणों के समान आप धर्म या आपातकालीन धर्म का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब विपरीत परिस्थितियों में वे भी अपने व्यवसाय को, अपने कार्य को बदल सकते थे और उनको इस समय मतलब विपरीत परिस्थिति में आप धर्म के तहत वार्ता का अधिकार था। वार्ता मतलब कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करना। ठीक है, तो वे वार्ता को अपना सकते थे। लेकिन मनु स्मृति में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब क्षत्रिय आप धर्म के तहत वैश्य का कार्य कर रहे होंगे उस दौरान भी उनको तिल, नमक, पशु, मनुष्य, मांस, शहद आदि का व्यवसाय करने का अधिकार नहीं था या नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ ही इस बात का भी उल्लेख है कि आप धर्म के तहत भी मतलब सूदखोरी का व्यवसाय नहीं कर सकते। तो सामान्य तौर पे क्षत्रिय राज्य के रक्षक होते थे। हालांकि विपरीत परिस्थितियों में उनको आप धर्म का अधिकार ब्राह्मणों के समान ही प्राप्त है। ठीक है, 2 वर्णों के बाद जो तीसरे पायदान पे वर्ण है वो है वैश्य। विश मतलब जन, मतलब वैसे लोग जो ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं थे वे लोग वैश्य कहलाए और समाज में इनका स्थान तीसरा था। और वास्तव में ये ऋग्वैदिक समाज के या वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन समाज के अर्थव्यवस्था के पोषक थे जिनका सामान्य तौर पर काम होता था वार्ता मतलब कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, पशुपालन और इसके माध्यम से विभिन्न उद्योग धंधों का संचालन करके वे लोग अपना और साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था के ऊपर के 2 पायदान में बैठे हुए ब्राह्मण और क्षत्रियों का भरण पोषण करने का काम करते थे। इनके द्वारा जो आय अर्जित होती थी उसी पर ऊपर के दोनों वर्णों का शानो शौकत चलता था। हालांकि यहाँ पर एक बात ये भी जान लें कि वर्ण व्यवस्था के पहले 2 पायदानों पे रहने वाले लोग भी आपस में संघर्ष करते थे। लेकिन जब कभी उनका किसी तीसरे वर्ण के साथ संघर्ष या मतभेद होता था तो ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ हो जाते थे। ठीक है, शुरुआती दिनों में वैश्यों को अध्ययन का तो अधिकार था लेकिन वक्त के साथ उनको अध्ययन का अधिकार नहीं रहा और ये बदलाव के कारण उनकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी और उनका स्थिति गिरता चला गया। अल बरूनी ने हालांकि वैश्यों को शूद्र की श्रेणी में ही रखने का काम किया है। तो ये चीज बता रहा है कि जब वे लोग शिक्षा से दूर हो गए वक्त के साथ तो उनकी स्थिति शूद्रों के समान हो गई। बुद्ध काल में वैश्यों को गृहपति कहा जाता था। बुद्ध काल में वैश्यों को गृहपति कहा जाता था
और ब्राह्मण क्षत्रिय, जैसा कि मैंने बताया कि वो वैश्यों के द्वारा अर्जित आय पर ही अपना जीविकोपार्जन करते थे। हालांकि पाणिनि ने वैश्यों को आर्य की श्रेणी में रखा है, उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है। वैश्य के लिए भी कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे उनके लिए अनस्य बलिकृत कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरों को कर देने वाला। उनको कामजेय कहा गया है, मतलब इच्छानुसार जीतने योग्य कहा गया है। इसके अलावा वैश्यों को अनस्याद्य, मतलब कि अन्य के द्वारा उपयोग किया जाने वाला भी बताया गया है। वैश्यों के लिए आपातकाल में क्षत्रिय तथा शूद्र का जो व्यवसाय है उसको भी अपनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और यही 3 वर्ण जो थे इनको द्विज की श्रेणी में रखा गया था, क्योंकि ये उपनयन के अधिकारी थे। लेकिन वर्ण व्यवस्था के चौथे पायदान पे जो शूद्र है उसका स्थान अत्यंत निम्न है, और सभी वर्णों का भार वास्तव में शूद्र के ऊपर ही होता था। ठीक है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति पैरों से हुई थी। इस वर्ग का जो मुख्य काम था वो यही था कि वो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करे। इन्हें समाज में अत्यंत ही हेय या निकृष्ट या नीच दृष्टिकोण से देखा जाता था, और ये सभी प्रकार के सामाजिक अधिकारों से वंचित किए गए थे। मतलब इनका जो जीवन था वो पूरी तरीके से स्वामी के रहमो कर्म पर आधारित था। वो जब चाहे जैसे चाहे इनका इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, इसीलिए शूद्रों के लिए कामबद्ध शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब जब इच्छा हो उनका बद्ध कर दिया जाए। उनको कामोत्थाप्य कहा गया है, मतलब मनमाने ढंग से उखाड़ फेंकने वाला। अनस्य प्रेष्य कहा गया है, मतलब कि अन्य की सेवा करने वाला। शूद्रों को अपवित्र माना जाता था और सभी प्रकार के शुभ कार्यों और मांगलिक कार्यों से उनको दूर रखा जाता था। यहां तक कि उनका स्पर्श और छाया भी प्रतिबंधित था। हालांकि बाद के काल में हम लोग ये पाते हैं कि शूद्रों की स्थिति में थोड़ी सुधार भी नजर आती है। वो इस रूप में कि उत्तर वैदिक काल में ही हम लोग ये भी पाते हैं कि जब राजसूय यज्ञ होता है तो वहां भी शूद्रों को आने की अनुमति थी। तो राजसूय यज्ञ में वो भाग ले सकते थे, मतलब कि राजनीतिक क्रियाकलाप का उनको अधिकार प्राप्त था। उनके जो प्रमुख देवता थे वो थे रुद्र और पुषाण। और इसके अलावा अष्टाध्यायी में पाणिनि ने शूद्रों को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक को कहा निर्वसित। निर्वसित मतलब अछूत की श्रेणी में आते थे, मतलब चांडाल, मागध, पौलुस या पॉलकस, सबर, ये जो जातियां थी ये समाज से बाहर रखी जाती थी और इनको समाज की मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया था। जबकि जो अनिर्वसित थे वो आर्य की श्रेणी में ही शामिल थे। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ के दौरान ये लोग राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग ले सकते थे। तो उत्तर वैदिक काल तक हम लोग लिटरली ये पाते हैं कि शूद्रों की स्थिति में उतनी गिरावट नहीं आती है जितनी की गिरावट हम लोग स्मृति काल में, मतलब 600 से लेकर के 300 ईस्वी तक शूद्रों की स्थिति में अत्यंत ही गिरावट नजर आती है, क्योंकि उनको अब समाज में बिल्कुल हीन समझा जाने लगा था। इसके अलावा मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति में थोड़ी हम लोग फिर से सुधार पाते हैं, क्योंकि उनको वार्ता का अधिकार मिलता है। और जब गुप्त काल आता है तो गुप्त काल में शूद्रों ने वैश्यों की स्थिति को प्राप्त कर लिया था। तो अब धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार होती है, लेकिन शूद्रों की सबसे बुरी स्थिति जो है, जो दयनीय स्थिति है, वो हम लोग स्मृति काल में 600 से लेकर के 300 BC के दौरान पाते हैं। तो ये भारत की वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराने का काम किया है। इससे आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में भी अगर कहीं GS में ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बाद के काल में आप सब जानते हैं कि शूद्रों की स्थिति में सुधार के लिए भारत की आज़ादी के बाद संविधान के मूल अधिकार के तहत उनको भी समानता का अधिकार दिया गया और अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। धन्यवाद।